हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ 2017 में आफ्टर माई डेथ मूवी को एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम एक 17 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्वीन मीन होता है। यह काफी शांत रहती है और इसका कोई दोस्त भी नहीं है। इसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम ली था, पर अब उसने भी इसे छोड़ दिया है और वो किसी और लड़की के साथ रहती है जिसका नाम हंसुल है। मीन एक रात ली और हंसुल का ट्रेन के स्टेशन तक पीछा करती है और अगले दिन खबर आती है कि क्वीन मीन मिसिंग हो गई है। टीचर ली से पूछते हैं तुम्हारी दोस्त कहाँ गई है। ली टीचर को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ पुलिस क्वीन मीन को ढूंढने लगती है। क्वीन मीन का बैग एक रिवर में मिलता है। सबको यह लगता है क्वीन मीन ने रिवर में कूदकर सुसाइड कर लिया है, इसीलिए ये लोग एक डमी को डालकर चेक करते हैं कि उसकी बॉडी आखिर तैरकर कहां तक जा सकती है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल सारे टीचर की क्लास लेते हैं और पूछते हैं कि क्वीन मीन ने सुसाइड क्यों किया। मैं तुम सबसे रीजन पूछ रहा हूँ। तो क्वीन मीन का क्लास टीचर बताता है कि क्वीन मीन बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वह काफी शांत रहती थी और उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है। अगले दिन क्वीन मीन की मॉम और पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर स्कूल में सीसीटीवी चेक करने से पता चलता है कि उस रात घर जाते टाइम क्वीन मीन और ली ने रास्ते में किस किया था। क्वीन मीन से मिलने वाली लास्ट पर्सन ली ही थी। अब पुलिस का सारा शक ली पर ही जाता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर स्कूल के सारे बच्चों से पूछताछ करने लगते हैं। सारे बच्चे सही जवाब देते हैं पर ली उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इसलिए ली को इंस्पेक्टर दोबारा बुलाते हैं और पूछते हैं उस रात क्या हुआ था, और साथ ही बताते हैं कि स्कूल से पता चला है कि ली हमेशा क्वीन मीन से कहती रहती थी कि तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी वहाँ ली की फ्रेंड हंसुल आ जाती है और वह सारे इल्जाम ली पर लगा देती है और कहती है कि क्वीन मीन ली से प्यार करती थी, लेकिन ली ने उससे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम अपनी जान देकर दिखाओ। क्वीन मीन की डेथ इसी वजह से हुई होती है और ये सारी चीजें क्वीन मीन की मॉम बैठकर सुन रही होती है। ली कहती है कि यह मैंने सिर्फ मजाक में बोला था। क्वीन मीन की मॉम उठकर ली को पीटने लगती है। मॉम और हंसुल को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर फिर ली से पूछते हैं और फिर बताती है कि क्वीन मीन हमेशा मरना चाहती थी और मैं उससे आइडिया देती थी और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वह सच में मर जाएगी। अब ली को बहुत बुरा लगता है। पुलिस को भी लगता है कि क्वीन मीन इसी की वजह से मरी है। वहाँ से उठकर ली क्लास में आती है। यहाँ पर क्लासमेट उसके बैग की तलाशी कर रहे होते हैं और ऐसा करने के लिए टीचर ने कहा था। ली इनसे गुस्से में बैग छीनती है और वहाँ से चली जाती है। ली के घर आते टाइम क्वीन मीन की मॉम इसका पीछा कर रही होती है। यह सोचती है कि क्वीन मीन अभी भी जिंदा है, उन्होंने उसे कहीं छुपा कर रखा हुआ है या वह खुद छुपी हुई है। ऐसा करने से मॉम के हाथ कुछ नहीं आता। उसी रात ली के क्लास की बुली लड़कियां मिलती हैं और वह हंसुल को पकड़कर और जबरदस्ती ली के घर ले जाती हैं और फिर ली के जूते काट देती हैं और उसे मारती पीटती हैं और चाकू दिखाकर उसे धमकी भी देती हैं। फिर यहाँ से यह सब भाग जाती हैं। फिर वहाँ ली के डैड आते हैं। वो ली को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। अगली सुबह पुलिस रिवर को फिर से चेक करती है कि इस बार क्वीन मीन का कुछ सामान ही मिल जाए और वहाँ पर इनके हाथ कुछ नहीं आता। और अब इतनी कोशिश करने के बाद कुछ न मिलने पर पुलिस यहाँ पर सर्च करना बंद कर देती है और यह देखकर क्वीन मीन की मॉम बहुत गुस्सा होती है और पुलिस वालों से लड़ाई करने लगती है। इसका भी कोई फायदा नहीं होता। घर पहुँचने के बाद क्वीन मीन की डैड की बातों से पता चलता है कि उन्हें अपनी बेटी की मौत का कोई अफसोस नहीं है। वो इसकी डेड बॉडी बस इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसे इसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। यह सुनकर क्वीन मीन की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अगले दिन क्वीन मीन की डेड बॉडी मिल जाती है और उसे लास्ट गुड बाय करने के लिए सारे वहाँ पर आ जाते हैं। फैमिली, क्लासमेट, पुलिस वाले और ली भी वहाँ पर आती है। ली के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। वह पुलिस को कुछ बताने के लिए जाती है पर उसका टीचर उसको रोककर वहाँ से उसे बाहर ले जाता है। ली कहती है क्वीन मीन ने सुसाइड करने का प्लान बहुत पहले ही बनाया था, पर टीचर इसकी बात नहीं सुनते और उसे मानते हैं और ये बहुत बेकार होता है इसके साथ। अब इतना कुछ हो जाने के बाद ली जाकर केमिकल पी लेती है और उसकी हालत खराब होने लगती है और सही टाइम पर वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और अब स्कूल में यह अफवाह फैलाई जाती है कि ली ने पहले क्वीन मीन को मारा और अब खुद ने सुसाइड करने की कोशिश की ताकि उसे लोगों की सिंपैथी मिल सके। और वहीं कुछ और बच्चे भी होते हैं जो ली का साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं और उसकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। मीन की मॉम भी ली से मिलने आती है और उसे वहाँ पता चलता है कि ली के सारे इंटरनल ऑर्गन खराब हो चुके हैं। वो तो ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ कह सकती है। उसकी जीभ गला जल चुका है। इसलिए ली के फादर क्वीन मीन की माँ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं यहाँ मत आना, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। क्योंकि क्वीन मीन की मॉम ली पर लगातार इल्जाम लगा रही थी कि इसी ने मेरी बेटी को मारा है। पर क्वीन मीन की माँ इंश्योरेंस के पैसे ली को देने के लिए आई होती है ताकि वो ट्रीटमेंट उस पैसों से करा सके। अब टाइम बीतने के साथ ली ठीक होने लगती है पर उसे अब भी अपनी फ्रेंड के लिए बुरा फील होता है। क्वीन मीन की मॉम उसकी बेटी का सारा सामान ली को देने के लिए वहाँ आती है पर इन्हें अब भी लगता है कि इसी ने मेरी बेटी को मारा है और इस बात के पीछे ली और क्वीन मीन की मॉम की लड़ाई भी हो जाती है। उसी रात ली से मिलने हंसुल भी आती है। हंसुल बताती है कि एक रात उसी ने क्वीन मीन को उकसाया था कि तू सच में ली से प्यार करती है तो तू मर के दिखा। हंसुल ने क्वीन मीन से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यह भी ली से प्यार करती थी और हंसुल ने अपना इल्जाम ली पर लगा दिया और यहाँ हंसुल रोने लग जाती है और ली से काफी जल्दी माफ भी कर देती है और ये दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। अब थोड़े दिन बाद ली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। स्कूल में टीचर उसे सब कुछ भूलने के लिए कहते हैं और कहते हैं अब अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। क्लास के सारे बच्चे उसे देखकर शॉक्ड हैं। साइलेंट वे में सबको धमकी देती है कि मैं तुम लोगों से अपना बदला जरूर लूंगी और उन बच्चों को उसकी यह लैंग्वेज समझ नहीं आती इसलिए वे सब तालियां बजाने लगते हैं।
क्लास में ली को बहुत ही ज्यादा भाव मिलने लगा था, सब उसकी हेल्प करते थे। बुली गर्ल उस लड़की को पकड़ कर लाती है जो ली के खिलाफ गलत गलत अफवाह फैला रही थी और ली उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है और उसे माफ कर देती है। अब ली अगला टारगेट टीचर को बनाते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाएंगे। टीचर उस लड़की को बुलाता है जिसने ये इल्जाम लगाया था। यह लड़की उस टीचर को उल्टा बोलती है और चिढ़ाती है और टीचर उस लड़की को गुस्से में मारने लगता है। लड़की के फेस पर छोटा सा कट लग जाता है और ये उसे बड़ा बनाकर पुलिस को बताती है और अगले दिन स्कूल में पुलिस आकर उस टीचर को उठाकर ले जाती है। और अब इस तरह से ली ने टीचर से भी अपना बदला ले लिया था। अब एक दिन क्वीन मीन की मॉम उससे मिलने आती है और ली को एहसास होता है कि उसे क्वीन मीन की मॉम से मिलकर ये सब ठीक कर लेना चाहिए। फिर क्वीन मीन की माँ और ली दोनों मिलते हैं और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर ली बताती है कि आप अपनी बेटी को जैसा समझती थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो रिवर में इसलिए कूदी थी क्योंकि उसे लगता था उसके रहने और ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम कहती है कि यह सारी बातें झूठ है। ली फिर बताती है कि कूदने से पहले क्वीन मीन उसके साथ ही थी। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी और मैंने उसे नहीं रोका। और ली एक लंबी सांस लेकर कहती है कि मैं आज सुसाइड कर लूंगी और सारा इल्जाम तुम पर लगेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने पिछले दिनों कैसा फील किया है। और यहाँ पर मॉम डर जाती है और खुद को चाकू से घायल करने की कोशिश करती है। यहाँ तो वह बच जाती है पर एंड में हम ली को देखते हैं जो कि उसी अंधेरे रास्ते में जा रही है, यानी यह वहां जाकर शायद सुसाइड कर लेगी। और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और आप ऐसे ही मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।